उसकी स्थापना का क्रम हो, सब में उनके व्यक्तित्व का क्षण क्षण लगा हुआ है और उनका एक ही संदेश है कि एक स्वयं सेवक बन करके गांव-गांव में, नगर नगर में जाकर के गुरुदेव के विचार को फैलाना। और भाइयों बहनों, हम सबके लिए परम गौरव की बात है कि एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने जापान में जाकर के हिरोशिमा अपील पर साइन किया है। तो ऐसे व्यक्तित्व को जोरदार करतब ध्वनि के माध्यम से मैं आमंत्रित करूंगा कि हम सभी का मार्गदर्शन करें, परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य संदेश हम सभी को प्रदान करें। परम सम्माननीय बख्शा माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र मानवीय चित्त, चिंतन और चेतना के समग्र रूपांतरण का मंत्र है। स्मरण दिलाने का मंत्र है कि मनुष्य का जीवन जिसको प्राप्त करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, ये न केवल एक सौभाग्य है बल्कि एक संभावना भी है। एक ऐसी संभावना है जिसमें यदि मनुष्य का जीवन, चिंतन, दृष्टिकोण, भावनाएं, सोच, विचार, कर्म ये गलत दिशा में चले जाए तो उसी व्यक्ति को हम लोग दुष्ट बनते, पापी बनते, अपराधी बनते, भटकते हुए देखते हैं। गिरते गिरते व्यक्ति इतना गिरता है कि पशु में, प्रेत में, पिशाच में बदल जाता है। और उसी मनुष्य के जीवन के अंदर एक संभावना ये भी है कि यदि चिंतन प्रकाशित हो, भावनाएं उदार हो, उद्देश्य उत्कृष्ट हो, तो उसी मनुष्य के जीवन में हम लोग संत को, सिद्ध को, महात्मा को, अवतार को प्रकट होते हुए देखते हैं। नीचे गिर गए पशु बन जाते हैं, ऊपर उठ गए तो परमात्मा कहलाते हैं। एक तरफ अंगुलीमान बनने की यात्रा है तो एक तरफ बुद्ध बनने की कहानी है। हमारे जीवन की वो संभावना साकार हो पाती है जिस तरफ मनुष्य का चिंतन और भावनाएं चलना चाहते हैं। हमारे जीवन की वो संभावना जिसको पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण कह करके पुकारा, उस संभावना को साकार करने का जो मंत्र है वही गायत्री का मंत्र है। और जो देवता शब्द है वो भारतीय संस्कृति की सबसे प्यारे शब्दों में से एक है। शास्त्रों को यदि उठा करके देखें तो शास्त्र कहते हैं कि देवता कौन? देवो दानदवा दीप दानदवा द्युस्थिते भवदेवा। देवता कौन हुआ? जिसके अंदर देने की भावना है। देने का अधिकार अनेकों के पास, देने की भावना बिरलों के पास होती है। जिसके पास देने की भावना आई, बांटने का भाव आया, दूसरे के कष्ट को अपना समझने का भाव आया, वो देवता बन जाता है। संत तुकाराम की कहानी आती है। छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भगवान शिव, भगवान विष्णु उनकी परीक्षा करने को पहुंचे। भगवान विष्णु ने दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाएं, बाहर बहुत बारिश हो रही है। तुकाराम बोले आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं। आपको घुटने मोड़ करके बैठने में तकलीफ नहीं हो तो अंदर आ जाइए। आ गए, दोनों मोड़ करके बैठ गए। आधी रात गुजर गई। भगवान शिव ने दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं, तीन खड़े हो सकते हैं। खड़े होने में तकलीफ नहीं हो तो अंदर आ जाइए। आ गए। भगवान शिव, भगवान विष्णु, तुकाराम पूरी रात गुजारते। सुबह का वक्त हुआ, दोनों भगवानों ने तुकाराम की ओर देखा और देख करके बोले, तुकाराम हमारी दृष्टि में तुम देवता हो। मैं कैसा देवता हूँ? मेरी तो झोपड़ी छोटी है। तुकाराम बोले, भगवान बोले झोपड़ी छोटी है तुकाराम, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जिसका दिल बड़ा होता है वो देवता है। गायत्री का मंत्र बोलता है जिसका दिल बड़ा हुआ, भावनाएं बड़ी हुई, दूसरे का कष्ट अपना लगने लगा, दूसरे का दुख अपना लगने लगा, उसके अंदर का देवता जागता है। देवो दानदवा दीप दानदवा, जिसके अंदर प्रकाशित होने का, सकारात्मकता का भाव आया। द्युस्थिते भवदेवा, जहां बैठ गया वो जगह स्वर्ग हो जाती है। असली देवता वो नहीं जिनको स्वर्ग की आवश्यकता है, असली देवता वो है जिनकी स्वर्ग को आवश्यकता है। वो जहां गए वो स्थान स्वर्ग में बदल जाता है। ऐसे व्यक्तित्वों को बनाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने गायत्री का मंत्र दिया। बिरला जी के सुपुत्र पूज्य गुरुदेव के पास सन 51 में गए, 11 करोड़ रुपए लेकर। लोग उनसे मिले और उनको मिलकर के लगे कि आज हम लोग मंदिर होकर के आए। जो गायत्री मंत्र का उद्देश्य है, जो गायत्री परिवार का भाव है, वो इंसानों को देवता बनाने का भाव है। इंसान के अंदर
उस सोच का अभ्युदय हो जहाँ पर जीवन स्वर्णिम होता है, देवतुल्य होता है, हमें अपने किए पर नाज होता है, हमें अपने कर्म पर संतोष होता है, तो जीवन देवों को बन पाता है। उस ओर चलने की प्रेरणा गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। एक बार स्थिरचित्त शांत मन के साथ आज तो शक्ति का आवाहन करें जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म की ओर लेकर के चलती है। माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ ओम भुवा स्वा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज के इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण अवसर पर जीवन सफल कैसे बने, इस विषय पर अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य में आई जयदी जी, आदरणीय बालूक जी, उपस्थित गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, विभिन्न स्थानों से आए सभी विशिष्ट अतिथिगण, इस संस्थान के विद्यार्थीगण, आचार्यगण, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज जब हम लोग इस सभागृह के अंदर उपस्थित हैं तो आज का दिन हम में से प्रत्येक के लिए सौभाग्य को, संकल्प को, आवाहन को और आमंत्रण को लेकर के आया है। हमारी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जो हम लोगों को जगाने के लिए, झकझोरने के लिए, जीवन की दिशा को निर्धारित करने के लिए आते हैं, और उन दिनों में से एक दिन आज का ये पवित्र दिन भी है जो ये याद दिलाने के लिए आया कि जिस घड़ी में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, ये घड़ी भारत के जागरण की, भारतीय संस्कृति के जागरण की, भारतीय स्वाभिमान के जागरण की, भारतीय अस्मिता के जागरण की। गुरुदेव 19 वर्ष के थे, यहाँ से बहुत दूर की घटना नहीं है, और गुरुदेव ने 19 सैनिक मुखपत्र के अंदर प्रकाशित हुई और उसके बाद अनेकों के जीवन में क्रांति करने का कारण बनी। कविता जो गुरुदेव ने लिखी उसमें एक ही चीज लिखी कि देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा, प्रलय मरुत हो बंद प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय उड़े शिलाएं टूटे चूर हो टकरावे। परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है, बहरे सुने आंख अंधे खोले, सोने वाले उठे सिपाही जागे सावधान हो गए। ये समय दोस्तों परिवर्तन की आहट को लेकर के आया। जिस समय में हम लोगों की मुलाकात हो रही है, ये समय उस परिवर्तन की आहट को लेकर के आया जिसमें उन सोचों को जन्म देना है जिसके माध्यम से मनुष्य का जीवन यात्रा के बाद दोबारा भारत को लौटे। और लौटे तो उनका बड़ा स्वागत सभा का सम्मान हुआ, बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए, और जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद का सम्मान किया और करने के बाद एक प्रश्न उनसे प्रश्न पूछा कि इतने दिनों तक आप भारत की भूमि से दूर रहे तो आपके ज्ञान का लाभ वहाँ के लोगों को मिला? जो लोग उन विषयों से सर्वथा परिचित थे, वेद था, वेदांत था, योग सूत्र थे, गीता थे, उपनिषद थे, उन विषयों पर आप जैसे व्यक्तित्व के माध्यम से उनको लाभ मिला, और आपको क्या मिला? आपको तो इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहना पड़ा। इस प्रश्न का बड़ा प्यारा उत्तर स्वामी विवेकानंद ने दिया। उन्होंने कहा मैं इतने दिनों तक यदि भारत की भूमि से दूर न रहा होता तो पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था उनको आज प्रमाण पूर्वक सत्य न मानता। बोले मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा तो इस बात को पूरे गर्व, गौरव और विश्वास के साथ आज कह सकता हूं कि पूरे विश्व के मानचित्र में भी कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, सेवा का, अध्यात्म का सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो देश भारत का देश। और बोले पूरे विश्व के मानचित्र में
यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है और यहाँ जन्म लिए बिना उसका कल्याण संभव नहीं, तो वो देश भारत का देश है। और आज नहीं तो कल भारत के इसी देश से, भारत की इसी भूमि से ज्ञान की और विज्ञान की वो धाराएं जन्म लेंगी जो पूरे विश्व को अपने प्रकाश से आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी। और उस दिन के लिए पूरे विश्व को आज ही की तारीख से भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है। भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि भारत की भूमि से कुछ गंभीर सोचों ने जन्म लिया है। और उन गंभीर सोचों में से एक सोच ये रही कि जो मनुष्य का जीवन है ये हम लोगों को एक ऐसे सौभाग्य के रूप में मिलता है, उपहार के रूप में मिलता है, जहाँ पर सफलता तो जीवन का एक ही हिस्सा है, पर उससे बढ़कर के जो हिस्सा है वो संतोष है। व्यक्ति सफल तो अनेकों तरीकों से हो जाता है, पर जब तक उसके जीवन में संतोष का, अपने कर्म के ऊपर गर्व का भाव जन्म नहीं लेता, तब तक उसका जीवन अधूरा ही बना रहता है। यदि हम लोग भारतीय शास्त्रों को उठा करके देखें तो भारतीय शास्त्र कहते हैं कि इंसान के अंदर देवीय संभावना का अभ्युदय होता है। यदि आप गीता को उठा करके देखें तो जब गीताकार ने भगवान के विराट रूप को देखा तो उनके मुंह से निकला दिव्य सूर्य सहस्रस्य। इतना प्रकाश भगवान के अंदर था जितना हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकलता है। उस प्रकाश के अंश के रूप में इंसान धरती पर आता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शास्त्रकार कहते हैं रामचरितमानस में, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जीवन इंसान को मिल पाता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ बताया गया। शास्त्रों की दृष्टि से, महापुरुषों की दृष्टि से, जिनने अपने जीवन को एक संभावना के साथ जिया, उनकी दृष्टि से भी उठा करके देखें तो मनुष्य का जीवन एक देवी ईश्वरीय महान संभावना के रूप में हमें मिलता है। पर यदि हम लोग आसपास दृष्टि उठा करके देखें तो पता चलता है कि वो जो मनुष्य का जीवन जिसको एक ईश्वरीय उपलब्धि के रूप में मिलना था, वो न जाने किन समस्याओं में उलझ करके रह गया है। 3 चीजें हम लोग ईश्वर के पास से लेकर के आए, आज तीनों ही मंचों पर, तीनों ही फ्रंट पर हम अपने जीवन को गंवाते नजर आते हैं। शरीर मिला, मन मिला, भावनाएं मिली। शरीर इस कदर व्यक्ति का भटका, बिखरा, बीमार हुआ कि एक एक व्यक्ति के शरीर के अंदर इतनी बीमारियां आ गई हैं कि आप मेडिकल की टेक्स्ट बुक में पढ़ें तो मिलती नहीं। रोटियां व्यक्ति 2 ही खा पाता है, गोलियां 20 खानी पड़ती है। व्यक्ति के शरीर के अंदर इतनी तकलीफें आ गई, मन परेशानियों से उलझ करके रह गया, व्यक्ति के पास स्ट्रेस आ गई, टेंशन आ गई, बहुत सारी समस्याएं आ गई। और भावनाएं ऐसी हो गई है कि छोटी छोटी बातें व्यक्ति को इतनी गहरी चुभ जाती हैं कि किसी ने कुछ कहा, व्यक्ति घर से निकलता है, अपने को मारने के लिए, दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वो जो जीवन था जिसको हमने देवी उपहार कह करके पुकारा, वो हमारी आंखों के सामने समस्याओं का, परेशानियों का, उलझनों का अंबार बन करके रह गया है। व्यक्ति अपने ही जीवन की समस्याओं से उलझा हुआ है। स्ट्रेस है, टेंशन है, इतनी आ गई कि छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े व्यक्ति को टेंशन है। हम लोग मुंबई में थे तो मुंबई में एक इंडस्ट्रियलिस्ट मिलने के लिए आए और आए तो बोले कि भैया बहुत दुखी थे, रोने से लगे। क्या बात हुई? तो बोले भैया इस बार बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ। कितने का हुआ? बोले 1 करोड़ रुपए का हुआ। तो मैंने कहा बहुत हो गया, अगली बार भगवान चाहेंगे, गुरुदेव चाहेंगे तो पूरा होएगा। उनकी पत्नी बोली भैया इनकी बात मत सुनना। क्यों? बोले 15 करोड़ का फायदा सोच करके बैठे थे, 14 करोड़ का फायदा हुआ है। नुकसान नहीं हुआ है। 15 करोड़ का फायदा सोचा था तो 14 करोड़ का फायदा, 1 करोड़ का नुकसान नजर आता है। मन ऐसा हो गया है कि यदि समस्याएं नहीं है तो व्यक्ति समस्याओं का आविष्कार करना चाहता है। एक तरफ हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं कि मनुष्य का जीवन ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उपहार है। उनके खजाने में जो सबसे बड़ी विभूति थी वो आत्मा को उन्हें इंसान के जीवन के रूप में दी। इसी के अंदर हम लोग गुरुदेव बनते हुए, विवेकानंद बनते हुए, महर्षि अरविंद बनते हुए, रमण महर्षि बनते हुए देखते हैं। इंसान के अंदर की वो संभावना साकार होती है तो व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को तो प्रशस्त करता ही है, अनेकों के जीवन का कल्याण करके जाता है। एक संभावना, एक सौभाग्य तो हो। और एक तरफ यदि हम देखते हैं तो व्यक्ति अपने शरीर से परेशान है, मन से परेशान है, भावनाओं से परेशान है, परिवार से परेशान। व्यक्ति पहले तो ये था कि हमारा पूरा गांव परिवार हुआ करता, घटते घटते ये हुआ कि मेरा घर ही मेरा परिवार है, घटते घटते ये हुआ कि उसमें भी मेरा परिवार ही मेरा परिवार है। अब उसके अंदर भी आदमी अकेला हो गया है, उसको अपनी
परेशानियों के लिए, अपने दिल की भावनाओं को शेयर करने के लिए किसके पास जाए, किससे मन की बातें करे। इतनी सारी भीड़ के बीच में इंसान अकेला हुआ घूमता है और ऐसे में प्रश्न उभरता है कि इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। जब बात जीवन में सफलता की आती है तो मैं कहूँगा कि सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति सुखी बने और संतुष्ट बने। सफलता तो व्यक्ति को मिल जाती है, पर व्यक्ति के लिए उससे ज़्यादा जरूरी यह है कि उसको जो मिले उसमें उसकी जीवन की खुशियाँ मिले, चेहरे की मुस्कुराहट छिन न जाए, अपनों का प्यार छिन न जाए, जिस जगह पर खड़ा है उसके नीचे की भूमि छिन न जाए। जो मिले वो ऐसा मिले जिसके ऊपर उसको संतोष हो, गर्व हो। और वो करने के लिए दोस्तों हम लोग प्रतिष्ठित संस्थान के अंदर उपस्थित हैं। एक एनालिसिस करनी जरूरी हो जाती है, एक समीक्षा, एक मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है कि आखिर जिस स्थिति में इंसान आकर के पहुंचा वहां तक पहुंचने के पीछे का कारण क्या है। पहुंचने के पीछे के कारण अनेक हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो पूज्य गुरुदेव ने कह करके बताया वो ये बताया कि मनुष्य उसका मूल्य भूल गया जो उसको मिला। इंसान को मनुष्य का जीवन मिला पर वो ये भूल ही गया कि ये जीवन कितनी कष्ट कठिनाई के बाद मिला है। दो ही तरीके से हम इस यात्रा को देख सकते हैं। एक यात्रा तो धर्म की है, कर्म की है, अध्यात्म की है। उस दृष्टि से देखें तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इंसान के जीवन को प्राप्त करने का अवसर मिलता है। और एक यात्रा विज्ञान की, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी जिस स्थान पर मैं आकर के खड़ा हुआ, आप आकर के खड़े हुए, यहाँ तक पहुंचने की यात्रा एक मिनट की यात्रा नहीं है। पहले यूनिसेलुलर बीइंग थे, मल्टी सेलुलर बने, मल्टी सेलुलर से प्रोकैरियोट बने, उसके बाद फिर धीरे धीरे फिश बने, एम्फीबियन बने, रेप्टाइल बने, रेप्टाइल से एप बने, एक दिन एप खड़ा हो गया, उसके अंदर कॉग्निटिव इवोल्यूशन हुआ, इंटेलेक्चुअल हुआ, इमोटिव इवोल्यूशन हुआ। 4.6 बिलियन ईयर्स की यात्रा है, तब जाकर के इंसान बन पाया। तो चाहे आप शंकर की दृष्टि से देखें, आइंस्टाइन की दृष्टि से देखें, पतंजलि की दृष्टि से देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें, जो मनुष्य का जीवन मिला वो अनेकों जन्मों की प्रतीक्षा के बाद मिला। और व्यक्ति को जो मिलता है बहुत कठिनाई के बाद, उस मूल्य को व्यक्ति भुला करके बैठ जाता है। पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत प्यारी कथा लिखी प्रज्ञा पुराण के अंदर। जिन लोगों ने कभी पढ़ी नहीं उनको मैं अवश्य कहूँगा कि एक बार वो प्रज्ञा पुराण को पढ़ें। और कहानी एक किसान की। वो किसान जो है उसको किसी ने बताया कि आपके गांव के पास से जो नदी बह रही है, नदी के किनारे जो पत्थर पड़े हैं, पत्थरों में से एक पत्थर पारस का पत्थर है, आपको मिल जाए तो जीवन सौभाग्य में बदल जाएगा। उसका मन हुआ कि मिले, पर कैसे मिले, सारे दिखने में एक जैसे हैं। उसने नियम बनाया। नियम ये बनाया कि हर रोज सुबह मैं घूमने के लिए निकलूंगा, पत्थर उठाऊंगा, बाएं हाथ में लोहे का बुरादा रखूंगा, पत्थर को बुरादे से घिसूंगा, वो बुरादा सोने में बदल गया तो ठीक, और नहीं बदलेगा तो पत्थर को उठा करके पानी में फेंकूंगा ताकि दोबारा उसी पत्थर को न उठाना पड़े। नियम बहुत अच्छा था। समस्या मनुष्य का मन। आप रोज एक ही चीज को करो, बार बार करो, तो धीरे धीरे वो चीज आदत में बदल जाती है। कर क्यों रहे व्यक्ति भूल जाता है। ऐसा ही उसके साथ हुआ। एक दिन, एक हफ्ते तक तो याद रहा कि पत्थर उठाना क्यों है, छुलाना क्यों है, घिसना क्यों है और पानी में फेंकना क्यों है। एक हफ्ते के बाद आदत पड़ गई। एक हफ्ता गुजर गया, एक महीना गुजर गया, एक साल गुजर गया, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए। 20 साल के बाद एक दिन पत्थर उठाया, बुरादे में घिसा, पानी में फेंका, 200 मीटर आगे बढ़ा और देखा हाथ का बुरादा सोने में बदल गया, पारस का पत्थर चला गया। वो जो पारस का पत्थर है वही मनुष्य का जीवन है दोस्तों। हमें विवेकानंद बनना है तो यही जीवन है। हमें गुरुदेव मिलना है, यही जीवन है। हम लोग ऐसे सोच करके देखें कि व्यक्ति क्रिकेट खेलने के लिए जाए और एकदम नई नई ड्रेस ले, नया नया हेलमेट ले, नया नया गार्ड ले, नया नया बल्ला ले, और जैसे ही क्रीज पर उतरे और पहली बॉल पर आउट हो जाए तो कैसा लगता है। फिर व्यक्ति सोचता है कि अगली बार जब इनिंग आएगी तो अच्छे से रन बनाएंगे। हम लोग ये सोचे कि अभी तो इनिंग मिली हुई है, अभी तो हम लोग क्रीज पर हैं, अभी तो हम लोग अपने जीवन को सौभाग्य के साथ गुजार सकते हैं। यदि हमारा जीवन आज के समय में शुभ कर्मों के साथ गुजरता है तो व्यक्ति के जीवन में संतोष की यात्रा शुरू होती है। और वो करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा मूल्यवान है, वो एक ही है और उसका नाम है जो मिला उसकी कीमत को पहचानना। जैसे ही व्यक्ति उसकी कीमत को पहचानता है जो उस ऊपर वाले ने दिया, वैसे ही उसके जीवन में सौभाग्य की यात्रा शुरू होती है। 89 वर्ष के थे गोस्वामी तुलसीदास जी जब उन्होंने रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। नागार्जुन 120 वर्ष के थे। उस समय में विश्वविद्यालय के कुलपति थे।
उनने देखा कि उनके तीसरे शिष्य को समाधि लगी। नागार्जुन के मन में प्रश्न आया कि मैं समाधि के विषय में पढ़ाता कब तक रहूंगा, मुझे खुद भी तो इसका आनंद लेने की आवश्यकता है। नागार्जुन वहां से उठे, काठमांडू में जाइए, नागार्जुन हिल से वहां जाकर के बैठे, 26 वर्ष के बाद समाधि प्राप्त हुई। इंसान के जीवन में जिस क्षण ये मूल्य आता है कि जो मिला इससे ज्यादा कीमती और कुछ है ही नहीं, तो जीवन में सौभाग्य की यात्रा शुरू हो पाती है। मैं कहूंगा कि यदि हमें नव सृजन के लिए संकल्प लेना है तो सबसे पहला संकल्प तो यही लें कि जो ऊपर वाले ने दिया उस सौभाग्य को हम लोग भुलाएंगे नहीं। हमारे को जो मनुष्य के जीवन के रूप में मूल्य मिला, उससे बढ़कर के मंत्र दूसरा हो नहीं सकता। इससे ज्यादा कीमती चीज, इससे बढ़कर के उपहार मनुष्य के जीवन में और कुछ है ही नहीं। इंसान चाहता है कि उसको फोन मिले, स्क्रॉल करने वाली उंगलियां नहीं होंगी तो करेंगे क्या। हम चाहते हैं कि टीवी मिले, सुनने के लिए कान नहीं होंगे तो करेंगे क्या। यदि व्यक्ति देखने के लिए आंखें नहीं होंगी, सुनने के लिए कान नहीं होंगे, चलाने के लिए हाथ नहीं होगा, तो व्यक्ति को जो मिला वो किसी मूल्य का नहीं। हम लोग अफ्रीका में गए, आप विश्वास नहीं करेंगे, 800 के करीब बच्चे एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक, सबको सेरिब्रल पाल्सी एक के बाद एक लेते हुए, मेरी आंख में आंसू भर गए। मनुष्य का जीवन मिला है, बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। हम लोगों को क्या क्या मिला? शरीर मिला, मन मिला, भावनाएं मिली, परिवार मिला, अपने मिले। इससे बढ़कर के सौभाग्य हमारे जीवन में क्या हो सकता है दोस्तों? यदि हम लोग उस सौभाग्य का स्मरण करते हैं तो जीवन में सुख की, संतोष की यात्रा शुरू हो पाती है। अपने चेहरे की मुस्कुराहटें लौटती है, अपनों के प्रति प्रेम लौटता है, एक दूसरे के प्रति का विश्वास लौटता है, और उससे बढ़कर के दुनिया में दूसरा स्वर्ग और कुछ नहीं है दोस्तों। सब मिल जाए पर यदि अपने बिखर जाए और चेहरे की मुस्कुराहट चली जाए और दिल का सुकून चला जाए, तो जो मिला वो किसी मूल्य का नहीं रहता। पहली चीज याद रखें कि जो मिला उससे ज्यादा कीमती दूसरा कुछ नहीं। गुरुदेव ने एक बड़ी प्यारी कहानी लिखी है। एक व्यक्ति वीणा बजाता था, बहुत अच्छी और बहुत सुंदर वीणा बजाता था। देव वीणा हम लोग कहते हैं, तो देव वीणा बजाने वाले बहुत लोग होते नहीं, बजाया करता था। एक ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि उसके आगे वाली जनरेशन में कोई बजाने वाला नहीं हुआ। एक पीढ़ी निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई, चौथी निकल गई, पांचवी निकल गई। वो वीणा जो किसी समय में संगीत के सुरों को जन्म देती थी, घर में शो पीस का आइटम बन करके रह गई, पड़ी हुई थी एक जगह पे दूर जा रही। घर के बच्चों ने कहा कि साहब हमें पता नहीं है क्या चीज है, आप जरा सा इसको, एक कबाड़ी को बुलाया, आप उसको ले जाइए। कबाड़ी ने कहा 10 रुपए में खरीद लूंगा। 10 रुपए दिए, ले ली। वीणा लेकर के जैसे ही बाहर निकला, संयोग से एक वीणा बजाने वाला जा रहा। वीणा बजाने वाले ने जैसे ही देखा ये वीणा है, बोले अरे आजकल तो ऐसी वीणा मिलती भी नहीं है। उसने तुरंत वो वीणा कहीं मुझको बेच दो, बोले 10 रुपए में खरीदी है, 11 में तुम ले लो, उसको दे दी। वो लेकर के बैठा, धूल साफ करी, वीणा बजानी शुरू करी। और जैसे ही वीणा बजानी शुरू करी और उसके अंदर से संगीत के सुरों ने, उसके अंदर से ध्वनि ने निकलना शुरू करा, लोग अपने अपने घरों के अंदर से खींच खींच करके आने लगे। एक घर से लोग आए, दूसरे घर से लोग आए, तीसरे घर से लोग आए, धीरे धीरे करके पूरा गांव इकट्ठा हो गया। वो बच्चे भी आए जिनने अभी वीणा को बेचा, और वो जैसे ही आए और उन्होंने देखा कि वीणा बज रही है, उनने उस वीणा बजाने वाले से कहा कि हमें दे दो, हमारी वीणा है। वीणा बजाने वाला बोला बेटा तुम लोगों के लिए तो लकड़ी ही है, वीणा तो सिर्फ मेरे लिए। बोले वीणा तो उसी के लिए बन पाती है जो इसमें से संगीत के सुरों को निकालना जानता है। हमारे लिए तो मनुष्य का शरीर ही है, चमड़ी है, उसके अंदर हड्डी है, उसके अंदर रक्त बह रहा है, उसके अंदर मांस है। विवेकानंद किसी एक के लिए बन पाता है, गुरुदेव किसी एक के लिए बन पाता है। सौभाग्य तब होगा जब हम लोग इस चमड़ी के शरीर को गुरुदेव के रूप में बदल करके जाते हैं। 3400 पुस्तकें लिखने वाले गुरुदेव, न जाने कितने बड़े गायत्री परिवार को खड़ा करने वाले गुरुदेव। आप जरा सोच करके देखिए कि एक व्यक्ति ने ऐसा जीवन दिया जो हजारों व्यक्ति मिलकर के भी नहीं जी सकते। अभी हम लोग ये सोच रहे थे कि गुरुदेव के साहित्य को एक जगह लगाया जाए तो कितनी स्पेस लेगा, आपको भरोसा नहीं होगा। 800 फीट की अलमारी की जरूरत पड़ेगी तब जाकर के गुरुदेव का पूरा साहित्य एक जगह पर आता है। इतना लिखने वाले गुरुदेव, 5400 में से 3000 के करीब केंद्रों को प्रतिष्ठित करने वाले गुरुदेव। आप एक केंद्र में जाइए, छुट्टी बनाइए, दोबारा उसी जगह पर 10 वर्ष के बाद लौटेंगे, इतना गुरुदेव करके गए। यदि मनुष्य का जीवन सौभाग्य में बदलना है दोस्तों, तो यात्रा कल से शुरू नहीं होती, अभी से शुरू होती है, इसी क्षण से शुरू होती है। यदि व्यक्ति के जीवन में संतोष का अवतरण करना है, सौभाग्य का अवतरण करना है,
तो इसी गुजरती सांस के साथ ये सोचने की आवश्यकता है कि हमें ईश्वर ने सबसे बड़ा उपहार देकर के भेजा है और किसी उपहार की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो पहले शिष्य हुए संत ज्ञानेश्वर के, उनका नाम था चांगदेव। 1400 वर्ष की समाधि उनने लगाई। 1400 वर्ष का जीवन नहीं, 1400 वर्ष की समाधि। और 1400 वर्ष की समाधि के बाद क्या हुआ? उनको सिद्धि मिली। सिद्धि क्या मिली? मुर्दे के सिर पर हाथ। हजारों लोग आते थे जिनके घर में कोई नाते रिश्तेदार, सगा संबंधी, मित्र शरीर छोड़ करके चला गया होता था, प्राण छोड़ के चला गया होता था। उसके लाश को लेकर के घर वाले आते थे, सामने बिछा देते थे, आंख खोलते थे। आंख खोली, जैसे ही मुर्दे के सिर पर हाथ रखा, मुर्दा खड़ा होता था, चला जाता था। तो लोग जय जयकार करते थे। जितनी जय जयकार करते थे उतना चांगदेव का अहंकार बढ़ता था। मेरे पास वो शक्ति है जो भगवान के पास है। बहुत अहंकार बढ़ा। एक दिन क्या हुआ, आंख बंद करके बैठे थे लोग, अपने अपने घरों से शवों को लेकर के आए हुए थे। 8 साल की बच्ची आई, नाम था मुक्ताबाई। मुक्ताबाई ने, जो संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन, मुक्ताबाई जैसे ही वहां पर पहुंची तो मुक्ताबाई ने कहा, 8 साल की थी, क्या हो रहा है यार? बोले, अरे प्रतीक्षा करो, चमत्कार होने वाला है। जैसे ही आंख खोलेंगे और मुर्दों के सिर पर हाथ रखेंगे, सारे मुर्दे खड़े होंगे, चले जाएंगे। मुक्ताबाई बोली, उसके लिए इनकी आंख खुलने की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? उनने तुरंत तुलसी का दल लिया, लोगों के मुंह में गंगा जल डाला, कान में गायत्री मंत्र बोला, सारे मुर्दे खड़े हुए, चले। अब जैसे ही चांगदेव की आंखें खुली, आज तो कोई आया नहीं। उनने अपने शिष्यों से पूछा, शिष्यों ने कहा 8 साल की बच्ची आई थी, उसने ऐसा किया। चांगदेव को बड़ा बुरा लगा। 1400 साल की समाधि के बाद जो सिद्धि मुझे मिली वो 8 साल की बच्ची के पास कैसे? उनने तुरंत सोचा कि कौन आया। ध्यान लगाया तो पता चला कि ईश्वरी विभूति अवतार का आगमन हुआ है। कौन आए नहीं पहचान पाए। उनका मन हुआ कि उनसे मिला जाए। और अब मिले कैसे? आज के समय का तो समय है नहीं कि आप कहीं पर उनको फेसबुक पर ढूंढ लें। उनने कहा चिट्ठी लिखी जाए। चिट्ठी लिखने के लिए बैठे तो ये तय नहीं कर पाए कि बड़ा लिखे कि छोटा लिखे। उम्र की दृष्टि से छोटे, ज्ञान की दृष्टि से बड़े। बहुत देर सोचने के बाद पूरा कागज लिया और पूरा कागज लेकर के भेज दिया। जो दूत लेकर के गया, उसने जैसे ही जाकर के वहां पर संत ज्ञानेश्वर को दिया तो संत ज्ञानेश्वर तो मुस्कुराए। उनकी बहन जो थी मुक्ताबाई, वो हंस दी। दूत ने पूछा, हंस क्यों रही है? बोले, 1400 साल के बाद भी कोरे के कोरे रह गए, कोरा कागज भेज दिया। ज्ञान होता तो भान तो होता कि किसको लिख रहे हैं। अब उनको बड़ा बुरा लगा। उनको लगा कि अब तो मिलना जरूरी है, पर अहंकार तो गया नहीं था। शेर की सवारी ली, सांप का चाबुक बनाया। सामान्य तरीके से जाएंगे तो कैसे पता चलेगा इतने बड़े संत आ रहे हैं? तो 1400 साल की समाधि वाले संत आ रहे हैं। शेर की सवारी ली, सांप का चाबुक बनाया, पीछे भीड़ जय जयकार करती हुई चली। जैसे ही भीड़ आकर के गांव के मुहाने पर रुकी, बाहर वो मुडेर पर बैठे थे संत ज्ञानेश्वर। लोगों ने जाकर के उनसे कहा कि वो तो शेर पे चढ़ के आ रहे हैं, आप कैसे जाएंगे? संत ज्ञानेश्वर बोले, शेर तो हमारे पास नहीं है, ये दीवार है। दीवार के ऊपर थपथपाया, चल तू ही चल। दीवार उड़ करके गई और उनके सामने उतरी। तब जाकर के अहंकार टूटा और पहले शिष्य बने। पर कहानी का जो मर्म है वो कितना प्यारा है। आप जरा एक क्षण के लिए सोच करके देखो। 1400 साल की समाधि भी व्यक्ति को जगा के नहीं जाती। जागना हो तो इसी क्षण जागना होता है। व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य का उदय करना हो तो कल की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, इसी क्षण को सौभाग्य में बदलना होता है। व्यक्ति अपने जीवन के सौभाग्य को भूल जाता है, क्योंकि ये भूल जाता है मिला क्या है, हमें पता भी नहीं चला और हमें मनुष्य का जीवन मिल गया। और जब मिल गया तो इसका मूल्य क्या है, इसकी कीमत क्या है, ये व्यक्ति को जब तक महसूस नहीं होती, भान नहीं होती, तब तक सौभाग्य में कैसे बदलेगा। तो पहला संकल्प तो यही कि याद रखें कि इसके बाद की सारी सांसें जितनी मिली हैं उनसे बढ़कर के सौभाग्य नहीं। भगवान ने एक ऐसा अद्भुत यंत्र बना करके भेजा है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट भी पता नहीं है और एक्सपायरी डेट भी पता नहीं। किसी को नहीं पता कि अंतिम सांस कब आएगी। तो जैसे ही आए उससे पहले की सारी सांसों को खूबसूरती में बदलना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हर सांस हमारे जीवन में सौभाग्य लेकर के आए, हर सांस अच्छा कर्म बन जाए, हर सांस के साथ मन में ये भावना है कि समाज के लिए जीना है, अच्छा करना है, अपने कर्म के ऊपर संतोष करना है। इससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा हो नहीं सकता। जीवन के मूल्य को व्यक्ति जाने और इसी क्षण जागे। जैसे ही क्षण जागता है मनुष्य के जीवन में संतोष का उदय होता है। हमारे को मिला था ताकि हम कुछ अच्छा कर सके और बल
बना जिस उद्देश्य के लिए था, बदल किस में गया है? दौड़ में बदल गया है। आप जरा सोच के देखिए, समाज आपके सुख की परिभाषा किस आधार पर तय करता है? सफलता के आधार पर। और सफलता की परिभाषा किस आधार पर तय करता है? कंपटीशन के आधार पर। आपके पास घर है इतना काफी नहीं है, औरों से बड़ा होना चाहिए। आपके पास नौकरी है इतना काफी नहीं है, औरों से बेहतर होनी चाहिए। आपके पास पैसा इतना काफी नहीं है, औरों से ज्यादा होना चाहिए। और व्यक्ति की जिंदगी उसको पता भी नहीं चलती कि कब दौड़ में, रेस में, कंपटीशन में बदल गई। आप जीते तो मुझे अपनी हार नजर आती है, आपकी जीत के लिए मैं खुशी नहीं होता। मैं खुश नहीं होता कि आपको ईश्वर ने कुछ दिया, बल्कि मुझे ये लगता है कि मुझे क्यों नहीं मिला, और मुझे क्यों नहीं मिला तो मैं दूसरे का छीनूं या अपने को बढ़ाऊं। इस दौड़ में व्यक्ति दूसरे की खुशियों को छीनने में लगा हुआ है, अपनी खुशियों को बढ़ाने में नहीं लगा हुआ है। दूसरे के दुख में ज्यादा सुखी है, अपने सुख में उतना सुखी नहीं। जिंदगी एक अजीब सी दौड़ में बदल गई है, जहां मिल किसी को नहीं रहा, दौड़ हर कोई रहा है। आज तक जीता भी कोई नहीं है, चला हर कोई जा रहा है। वो मैक्सिम गोर्की ने कहानी लिखी है कि एक गांव था, गांव में किसान को किसी ने कहा कि साहब वहां थोड़ी दूर पर जमीन मुफ्त में दे रहे हैं, अब मुफ्त में दे रहे हैं तो मुझको भी मिले। गया वो लेने के लिए, गांव के प्रधान से बोला जमीन मुफ्त में दे रहे हैं? बिल्कुल मुफ्त में दे रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, सुबह का सूरज उगेगा, हम आपको 4 झंडियां पकड़ाएंगे, आप पकड़ करके भागना। जितना नॉर्थ में भागते हैं उतना भागना, पहली झंडी गाड़ देना, ईस्ट में दूसरी गाड़ना, वेस्ट में तीसरी गाड़ना, साउथ की चिंता मत करो, साउथ में हम लोग खड़े, जितना नाप लिया वो आपका है। बोले बस? बोले हाँ। आज तक किसी को मिला क्यों नहीं? अरे बोले सवेरे दौड़ो तो पता चलेगा। सवेरे का सूरज उगा, 4 झंडियां पकड़ाई, उसने भागना शुरू करा। बोले सूरज के ढलने से पहले वापस आ जाना। गांव के प्रधान ने कहा मिला, ठीक, भागना शुरू करा। जितना भागा उतना लालच बढ़ा, ये सारा तो मेरा ही है, यहां से लेकर के और पूरा दिल्ली तक सारी जमीन तो मेरी है, मुझको ही मिलने वाली है। उसको लगा जब मुझे ही मिलने वाली है तो मैं खाना लेके क्यों भाग रहा हूँ? खाने का टिफिन फेंक दिया। पानी लेके क्यों भाग रहा हूँ? पानी फेंक दिया। एक दिन तो खाने के बगैर, एक दिन तो पानी के बगैर रह ही सकता है आदमी। बिना कपड़ों के भागना शुरू कर दिया, ज्यादा दूर पहुंच जाऊंगा। 2 बजे याद आया कि झंडा गाड़ना था, पहला गाड़ा, दूसरा गाड़ा, तीसरा गाड़ा। गोर्की ने लिखा है कि सूरज डूब रहा था, खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, बिना कपड़ों के साइबेरिया में भाग रहा था। वो जो अंतिम लाइन थी, फिनिश लाइन, उससे 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। जब होश आया तो चंद्रमा चढ़ा हुआ था, आधी रात हो गई थी, पूरा गांव इकट्ठा था, गांव वाले ताली बजा रहे थे, भैया तुम बहुत दूर आ गए। बाकी के लोग लालच में इतना पड़े कि आज तक लौटे नहीं, झंडियां ही गाड़ रहे हैं। इतनी दूर तक आ गया तो हो सकता है कि डिस्काउंट में मिल जाए। उसने गांव के प्रधान से कहा ये जो जमीन रह गई है 6 फीट मेरे नाखूनों के बीच में और फिनिश लाइन के बीच में, इसका क्या करोगे? गांव का प्रधान बोला तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारी कब्र खोदेंगे, तुमको गाड़ेंगे, इतनी ही जमीन तुम साथ लेकर के जाते हो, 6 फीट अंडरग्राउंड। कहानी का नाम है 6 फीट अंडरग्राउंड। उससे ज्यादा किसी को मिली नहीं, भाग हर कोई रहा। दोस्तों, जो सोचने की आवश्यकता है कि कहीं हमारी जिंदगी दौड़ में तो नहीं बदल गई, हमें पता भी नहीं चलता और हम लोग दौड़ का हिस्सा हो जाते हैं। पहली चीज वो कीमत याद आए जिसके लिए मनुष्य का जीवन मिला। दूसरा याद आए वो शिखर जिधर तक चलने के बाद मनुष्य ने अपने जीवन को संतोष में बदला। मनुष्य का जीवन मिलता है ताकि हम विवेकानंद की तरह का जीवन जी करके जाए, गुरुदेव की तरह का जीवन जी करके जाए। कर्म, भावनाएं, दृष्टिकोण, चिंतन, व्यक्तित्व, ये सारे शिखर पर जाकर के प्रतिष्ठित हो तो जीवन सौभाग्य में बदलता है। मूल्य याद रहे, ये याद रहे कि उसके लिए जागना आज ही की तारीख से, ये याद रहे कि जागना है पर भागना नहीं है। जाग दो, जब तक होश आए तब तक चलने का वक्त आ जाए। भगवान कब चेकआउट का नोटिस भेज देगा कौन जानता है। किसी भी दिन कह देगा खाली करो, बहुत दिन रह लिए। तो हर क्षण जब तक हम लोग रहे वो जीवन सौभाग्य का रहे, ये हमारे जीवन की सौभाग्य की यात्रा को प्रबल बनाता है। और अंत में दोस्तों, यदि भागना ही पड़े तो उनको न भूल जाए जिनके लिए यात्रा शुरू करी। व्यक्ति क्या है, उनको भूल जाता है जिनके लिए यात्रा शुरू करी। भागना तो शुरू किया पर धीरे धीरे करके व्यक्ति दोस्तों को भूलता है, संबंधियों को भूलता है, अपनों को भूलता है, परिवार को भूलता है। ये भूल ही जाता है कि किसके लिए यात्रा शुरू करी थी। मैं लंदन में था, 2007 की घटना है। एक 27 साल का लड़का आया हमारे सामने, वो बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से था। उसके पिता जो है वो लंदन के अमीर लोगों में से एक थे और उसने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को टॉप किया। एक ही दिक्कत थी,
कोकेन लेने लग गया था। कोकेन यदि कोई लंबे समय तक ले तो उसको एक अजीब से हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं, उनको हम बोलते हैं लिलीपुशियन हेलुसिनेशन। जो गुलिवर एंड लिलीपुट वाली कहानी है, वहां से शब्द आया। छोटे छोटे इंसान उसको दिखते तो थे नहीं, पर उसको दिखाई पड़ते थे। इंसुलिन की सिरिंज लेकर उनको निकालने की कोशिश करता था। जिस दिन देखा था उस दिन उसके पैर के अंदर 27 छेद थे। आप बिल्कुल हालत खराब थी और दुखी स्थिति में आया। गुस्सा बहुत था उसके अंदर, हर व्यक्ति से लड़ता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा कि इतना गुस्सा क्यों हो? बोले आप लोगों से नहीं हूं, मैं अपने पिता से गुस्सा हूं। क्यों? बोले आप सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ पाने का प्रयत्न कर रहा है। अच्छी एजुकेशन चाहिए ताकि जॉब मिले, जॉब चाहिए ताकि हमें घर मिले, घर चाहिए ताकि परिवार मिले। बोले मैं 18 साल का हुआ, 3 फरारी मिल गई, 20 साल का हुआ, हेलीकॉप्टर मिल गया। जिंदगी में ऊपर जाने को नहीं था, पर नीचे गिरने को था। तो मैंने कहा देखो, आपके पिता इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। उन्होंने ये सोच करके आपको नहीं दिया कि आपका जीवन बिगड़ेगा। पर यदि आपको लगता भी है कि आपके पिता रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये प्रश्न तो जरूरी है कि जीवन किसका है। आप पूरी जिंदगी उनको दोष देते हुए तो नहीं गुजार सकते ना, आपको सोचना तो पड़ेगा कि जीवन किसका है। बस उस दिन के बाद देखा नहीं, वो चला गया। 3 साल के बाद उसने साउथ अफ्रीका से चिट्ठी लिखी। बोले आपने उस दिन वो बात कही, मुझे बड़ी गहरी चुभी। मैं पूरे विश्व के भ्रमण पर निकल गया, घूमते घूमते भारत पहुंचा। भारत में एक छोटा सा स्थान है बस्तर, वहां पहुंचा। और बस्तर में क्या है, घूम रहा था, अपने साथ एक इंटरप्रेटर था, उसको लेकर। उसने एक किसान को देखा। वो किसान जो है बिल्कुल, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं, खाने को भोजन नहीं, 4 बच्चे, बड़े खुश, बहुत खुश। जो खा रहे थे वो खाने में, उनने उसको भी बुला लिया, बोले आप भी आ जाओ। इसको बड़ा आश्चर्य हुआ, इसको लगा कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो इतना खुश कैसे है। इसने उनसे कहा, अपने इंटरप्रेटर से, अनुवादक से, कि जरा इनसे ये तो पूछिए कि लोग इतना खुश कैसे है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने कहा कि इनके पास कुछ नहीं है, तो किसान बोला कि इनसे किसने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है? बोले इनसे कहिए कि मेरे पास परिवार है। जैसे ये कहा, बोले मैंने अगली फ्लाइट पकड़ी और लंदन को गया। लंदन पहुंचते से ही बोले मैंने अपने पिता को गले लगाया और हम दोनों फूट फूट करके 4 घंटे रहे। पहली बार याद आया कि जिंदगी की खुशियां उसी छत के नीचे थी जहां पर मैंने जिंदगी गुजारी थी। पूरा दुनिया भटका, तब जाकर के पता चला कि जिसके लिए भटक रहा था वो खुशियां तो घर में। दोस्तों, मैं कहूंगा कि हम अपनी खुशियों को देखने के लिए दूर क्यों जाएं, वहां से शुरू करें जहां से दुख की शुरुआत हुई। यदि जिंदगी को खुशनुमा बनाना है तो याद करना होगा कि मिला क्यों। यदि जिंदगी को खुशनुमा बनाना है तो दौड़ से हटा करके वहां याद करना होगा जहां से खुशियां आती हैं, अपनों के ही बीच में। यदि वो सुखी हो जाते हैं तो जिंदगी सुखी हो जाती है और जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। अंतिम बात मैं बोलूंगा, यदि हम किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं। आपने किसी और को खुश किया, आपकी खुशी को छीनने वाला दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। आप जैसे ही दूसरे की खुशी का कारण बनते हैं, आपकी खुशी अपने आप आ जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने दूसरे को दुख दिया हो और उसके खुद के जीवन में सुख आ गया, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने दूसरे को सुख दिया और उसको खुद के जीवन में दुख आ गया। संभव ही नहीं। आपके जीवन में संतोष आता है। जब संत विनोबा भावे भारत के भ्रमण पर निकले तो एक उनने आत्मसमर्पण किया। एक बड़े कुख्यात डाकू थे, उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया। उनको आजीवन कारावास मिला। 11 साल के बाद प्रोबेशन पे छोड़ दिए गए। उनका व्यवहार अच्छा था। बाहर आए तो अखंड ज्योति हाथ में लग गई। उनको लगा कि जो लिखते हैं उनसे मिल के आते हैं। गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आप मुझको दीक्षा दीजिए, आपके साथ रहना चाहता हूँ। गुरुदेव बोले सजा पूरी करके आए। सजा पूरी करके आए। गुरुदेव ने कहा 3 महीने का सत्र कर। 3 महीने का सत्र किया। फिर गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव अब कहाँ जाऊँ? उस समय में शांति कुंज में परिव्राजक सत्र चलते थे, आप प्रवृत्जा पर निकलते थे। गुरुदेव ने कहा उस गांव में जा जहां तूने लोगों को सताया। बोले वहां मत भेजिए, वहां मैंने लोगों को बहुत परेशान किया है, वहां पर नहीं जाता हूँ। गुरुदेव बोले बेटा, जब बुद्ध ने अंगुलीमाल को भिक्षु बनाया तो सबसे पहले उसी गांव में भेजा था जहां उसने लोगों को मारा। तो अच्छा इंसान बन गया है, इसकी परीक्षा उसी गांव में होगी जहां पर तूने लोगों को सताया है। गए वो, उनको देख करके लोग डर गए। फटाफट अखंड ज्योति के सदस्य बन गए, अनुदान दे दिया। जैसे ही लौटे उनने गुरुदेव को बताया कि गुरुदेव इतने लोग अखंड ज्योति के सदस्य बने। गुरुदेव ने कहा तुझको देख के बने, तेरे अंदर के डाकू को देख के बने। उन्हें डाकू को देख के बने होंगे। बोले जब उनको भरोसा तो मिला कि तू अच्छा इंसान बना है। उनने जब जाना शुरू किया और फिर अच्छे तरीके से लोगों से मिलना शुरू किया तो धीरे धीरे करके
लोगों को भरोसा हुआ कि अच्छा इंसान बन गया। जो लोग डरा करते थे वो हंसने लगे, बोले देखो बाबा जी बन गया, पीले कपड़े पहन के घूमता है। उनके एक दोस्त थे, वो बोले कि आपको क्या मिला? ये लोग जो आपसे डरा करते थे वो आज जो है आपको देख करके हंस रहे हैं, आपको क्या मिला? वो बोले बाहर नहीं मिला, भीतर मिला। बोले मैं 14 साल तक 15 साल तक जेल के अंदर था, एक रात नहीं सो पाया। बोले एक रात मुझे नींद नहीं आई, हर रात में करवटें बदलता था। मुझे कभी वो बहनें दिखाई पड़ती थी जिनके पति को मार दिया, कहते थे कि मुझको विधवा क्यों बना गए। बच्चे दिखाई पड़ते थे जिनको पिता को मैंने मार दिया, वो आकर कहते थे हमें अनाथ क्यों बना गए। बोले अब दुनिया कुछ भी कहती होगी पर मैं चैन की नींद सोता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही पथ पर चल रहा हूं। तो सही पथ पर चलने का संतोष है, वो दुनिया की कोई चीज नहीं दिला सकती दोस्तों। जैसे ही हम दूसरे को मुस्कुराहट देते हैं वैसे ही हमारी मुस्कुराहट आती है, क्योंकि दुनिया का शाश्वत नारा है। जब तक इंसान अपने आप को नहीं बदलेगा उसको दूसरे के बदलने में भरोसा ही नहीं आता, और जैसे ही वो अपने को बदलता है उसको दुनिया के बदलने में भरोसा आ जाता है। क्योंकि हमारे बदलाव की जो कुंजी है वो हमारे ही जीवन के अंदर छुपी हुई है, सन्निहित है। मैं कहूँगा दोस्तों इन्हीं 5 मंत्रों को लेकर के जाएं, जीवन का मूल्य हमें याद आए। ये याद आए कि हमें जागना है पर भागना नहीं, और यदि भागने ही लग गए तो उनको नहीं भूलना है जिनके कारण यात्रा शुरू करी, और किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का कारण बनना है। जैसे ही बनते हैं वैसे ही जीवन में सौभाग्य का उदय होता है। कोई पूछ रहा था कि अभी 2 ही महीने के बाद दिल्ली में 251 कुंडली गायत्री महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य वैसे तो वो सारी चीजें हैं जो यज्ञ का उद्देश्य होता है, पर जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के सारे क्षेत्रों के जितने लोग हैं उनके चेहरे पर असली मुस्कुराहट को लाना है, जिंदगी की खुशियों को लौटाना है, जिंदगी के सुख को लौटाना है, जिंदगी के संतोष को लाना है, जिंदगी के उद्देश्य को लौटाना है। हर व्यक्ति का जीवन सफल बने, और सफल बनने के साथ सुखी और संतुष्ट बने, यही हम लोगों की प्रार्थना है। हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर विद्यमान है उनके जीवन के जितने दुख हैं वो यही छूट जाए। मैं कहूँगा कि आप लोग जब जाइएगा तो अपना बटुआ मत भूलिएगा, गाड़ी की चाबी मत भूलिएगा, घर की चाबी मत भूलिएगा, परेशानियों को भूल जाइएगा। परेशानियों को यही छोड़ के जाइएगा, चेहरे पर खुशी, मन में मुस्कुराहट, गुर्दे पर भरोसा लेकर के जाइएगा, ताकि जीवन में सौभाग्य की यात्रा शुरू हो सके। इतनी देर तक आपने इन बातों को इतने धैर्य से सुना, उसके लिए सभी को बहुत सारा धन्यवाद, शुभकामनाएं, मंगल। Abrol sir, with all due respect, we pay homage to our national hero और वंदन करते हैं उनके पेरेंट्स मिस्टर संजीव अब्रोल एंड मदर मिसेस सुषमा अब्रोल। मेजर कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी जी, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वी पे आवर ट्रिब्यूट, और उनके बिहाफ से मेजर निशा और मेजर सुदर्शन सिंह जी को इनवाइट करते हैं कि वे आके अपना अवार्ड ग्रहण करें। ये सुनकर कृपया संगीत वालों का माइक चला दूं।